हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके बीच जिन PYQ IIT JEE 2025 एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक से है, मींस द्विघाती समीकरण का जो आपका एक चैप्टर है उससे आपसे 2025 JEE मेन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देखो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने आपको जो स्टडी कराई है क्या इस लेवल से बहुत हाई लेवल की थी उसको देखेंगे। और आइए चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रेशनल रूट्स। कहते हैं सभी परमेय, क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रेशनल रूट्स, सभी परमेय मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसके? ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण से जो प्राप्त होंगे। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल ऑफ 38। मीन्स ये कहा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो सॉल्व करने पर आपको रेशनल रूट्स मिले, उन सारे रेशनल रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें इसके रेशनल रूट्स की रिक्वायरमेंट है। रेशनल रूट्स के हमें मिलेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं ये सॉल्व कैसे किया जाएगा। आइए बच्चों काम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस अपन का क्या लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल ऑफ स्क्वायर, दिस x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इसे भी आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस दिस 9x प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 3 इक्वल ऑफ 0। 3 को आप लेफ्ट साइड ले आए, इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। बट यहां पर एक सावधानी बरतेंगे, आप इस स्क्वायर को ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा करने पर आपके पास x की पावर 4 बनने लगेगी। नो डाउट, कोई टेंशन नहीं होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करें, ब्रेक कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। बट मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं। इन दोनों फैक्टर में देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ऑल्सो दिस एक्स स्क्वायर माइनस 9x कॉमन आ रहा है। क्यों ना ऐसा किया जाए, इसे हम किसी अदर वेरिएबल इक्वेट कर ले तो हमारा कैलकुलेशन सिंपल होता है, वही स्टेप उठाएंगे। तो मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9x को मैं y एज्यूम कर रहा हूं। मैंने क्या एज्यूम किया है बोलो बच्चों? y, कोई अदर वेरिएबल एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बनेगा? y प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस दिस y प्लस 20 माइनस ऑफ दिस 3 इक्वल ऑफ 0। फर्दर यहां इसका स्क्वायर आप ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 121 प्लस ऑफ 22 ऑफ y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस माइनस वाई, दिस माइनस 20, दिस माइनस 3 इक्वल ऑफ 0। देखो इससे फर्दर आप सिंपल बनेगा, क्या मिला? वाई स्क्वायर 22y पॉजिटिव 1y नेगेटिव, सो दिस 21y। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 121 पॉजिटिव 23 नेगेटिव, मींस 121 में 23 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा अपन के पास? प्लस 98 इक्वल ऑफ 0। देखो ये आपके पास परफेक्ट एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसके आपको मूल निकालने, मींस रूट्स निकालने हैं। आप श्रीधराचार्य मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टर टेक्निक यूज कर सकते हैं। आपने पढ़ा है इसके फैक्टर क्या बना पॉसिबल हो जाएगा, आप जानते हैं y स्क्वायर प्लस ऑफ 14 y प्लस ऑफ 7 y प्लस ऑफ 98 इक्वल ऑफ 0। देखो इससे आप y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? y प्लस 14। इससे आप 7 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा? y प्लस 14 इक्वल ऑफ 0। मींस इससे दोनों फैक्टर मेंटेन करके रखिएगा, y प्लस 14 आल्सो y प्लस 7 इक्वल ऑफ 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको y की 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू आएगी।
y इक्वल क्या मिला आपको, एक तो वैल्यू -7 मिली और अगली वैल्यू क्या आ गई -14। क्या यही अपन के रूट्स हैं? नो, क्यों नहीं है? y तो वेरिएबल था ही नहीं हमारे क्वेश्चंस में, ये तो हमने किसी के इक्वल एज्यूम किया है। किसके इक्वल लिया उसे लेके चलते हैं। y इक्वल क्या एज्यूम किया है आपने, बोलो, x स्क्वायर माइनस 9x जो आपके क्वाड्रेटिक फैक्टर में आता है, इसमें आपने क्या इसको एज्यूम किया है, मींस x स्क्वायर माइनस 9x को। आइए चलो आगे चलते हैं। मींस यहां से हमारे पास दो इक्वेशन हम बना लें। एक बार y इक्वल क्या लेंगे -7, वन टाइम y इक्वल क्या लेंगे या -14। आइए चलो चलते हैं। यहां से मैंने लिखा वेन y इक्वल -7, फिर इसको अदर दूसरा लिख देते हैं वेन y इक्वल ऑफ -14। क्लियर? अब यहां से जो वैल्यू हमारे पास x की आएगी उससे हम देखेंगे रेशनल रूट्स कितने आते हैं। मैक्सिमम रेशनल रूट्स नंबर आप 4 हो सकते हैं। देखते हैं आगे चलते हैं। आइए, y इक्वल -7, y मीन्स x स्क्वायर माइनस 9x, सो दिस x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल -7। इससे आपको क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल 0। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं इसको। सीरीधराचार मेथड अप्लाई कर देते हैं। क्यों, हमसे रेशनल रूट्स की बात की गई है। तो x इक्वल यहां से आपको क्या मिलेगा, -b मींस 9 आ गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, 81, -4ac, a की वैल्यू 1 आ रही, -4ac क्या होगा, 4 × 7, तो माइनस में आ गया 28 अपॉन दिस 2a मींस 2 मिलेगा। फर्दर अपन का टारगेट क्या है, x की वो वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी जो रेशनल होगी। देखते हैं क्या इसमें मिलेगा। रूट के अंदर इन केस परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तभी तो हमारा रेशनल रूट्स बनेगा, अदरवाइज नॉट। रेशनल होगा, चेक करते हैं। 81 से 28 आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो जाएगा, 11 से 8 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, बोलो, 3 आ जाएगा। वेरी गुड। यहां पर 7 से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 53/2। देखिए क्या ये x की वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। बोला क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स का प्रोडक्ट पूछा है, बट रूट 53 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास रेशनल x की वैल्यूज नहीं है, तो हम इसे सबमिट नहीं करेंगे। मींस ये कैसे हैं, नॉट इन रेशनल फॉर्म। हमें पता पड़ गया ये रेशनल फॉर्म में नहीं है, और जैसे ही पता पड़ा ये रेशनल फॉर्म में नहीं है तो इन्हें तो हम कैलकुलेशन में सबमिट ही नहीं करेंगे। आधा क्वेश्चन अपना हो गया। अब आगे देखते हैं। आप देखो, जब आपसे कहा गया है y इक्वल ऑफ 14, आप इसमें y इक्वल 14, y की वैल्यू अपने के पास क्या है बच्चों, बताएंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल ऑफ -14। यही तो आ रही है ना। अब क्या करेंगे, फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा इसको। आपने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस दिस 9x प्लस ऑफ 14 इक्वल ऑफ 0। मीन्स इसमें देखिए फैक्टर बनेंगे क्या। फर्दर सीरीधराचार प्रोसेस लगा दें, थोड़ा हल्का वाला दिमाग लगा दें। 7 2 जा 14, पॉजिटिव साइन प्लस, आप जानते हैं टेक्निक को, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल ऑफ 0। So can we write x minus 7 in one bracket, this x minus 2 equal of 0। क्लियर? इसके आपने फैक्टर बना लिए, तो x की वैल्यू एक तो आपके पास 7 आ रही है, दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है, एक का नाम हमने x1 दे दिया, दूसरे का नाम x2। दूसरा x अपन के पास इसके क्या मिलेगा, 2 आएगा। आप देखो इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल रूट्स, तो इसके रूट्स तो 4 पॉसिबल है, बट 2 कैसे रूट्स आ गए, रेशनल आ गए ना आपके पास। तो आप प्रोडक्ट किसका करेंगे, ओनली रेशनल रूट्स का। मींस इसे हम कंबाइंड नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में सबमिट नहीं करेंगे। ये रूट्स आपको रेशनल नजर आया, मीन परमेय मिल गया, और ये भी रूट्स कैसा है, रेशनल है, परमेय आ गया।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल रूट्स पूछा गया है, तो आपका आंसर आ गया बच्चों, आंसर इक्वल x1 इंटू x2 आपको कर देना है, 7 इंटू 2 कर दे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 14। देखेंगे आपका जो भी ऑप्शन है उसे क्लियर करेंगे और उसमें टिक लगाएंगे। जिस क्वेश्चंस का हमने आपसे डिस्कशन किया है, ये क्वेश्चंस आपके 2025 जेईई मेन एग्जाम्स में आपसे पूछा गया था, उसको मैंने आपसे आज शेयर किया है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा और आपके कॉन्फिडेंस में, आपके अंदर जो एक डर है आईआईटी नाम जैसे एग्जाम को लेकर के, वो डर शायद आपको कम हुआ होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। जब आदमी के अंदर का डर बाहर निकलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है। दूसरा, थोड़ा मेरी स्टडी पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। हमने आपके क्लास में जो आपको क्वाड्रेटिक द्विघाती समीकरणों को हल करना पैटर्न से समझाए हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं। क्या उन शेयर किए गए कॉन्सेप्ट से बाहर का कोई वर्क हुआ है? नो, बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको तो मैंने जेईई एडवांस तक के पार्ट को शेयर किया है, ओनली अब रिक्वायरमेंट आपके प्रैक्टिस की, और हमारे इस प्रोग्राम के शुरू आप कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो आपको 2026 में जब आप एग्जाम में आप सबमिट होंगे 1 बाई 1 और 1 और 2 आपको डेली में क्वेश्चंस का सलूशन दूंगा। इसमें 2025 के पहले क्वेश्चन सबमिट करेंगे, फर्दर आपको चैप्टर वाइज सारे जितना पीवाईक्यू है हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं रब करूंगा, क्यों रब करूंगा उसका रीजन है, अपन के पास जो आज की डेट में जितना अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके थोड़ा टेंशन में डाल रहा हूं। आपको जो मैं लिखता हूं क्लियर आपको दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा आपको टेंशन लेना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। हिम्मत रखिएगा, बहुत जल्द आप सभी के सहयोग से आपको वो सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा देंगे, वो सारे के सारे आपके कष्ट दूर करेंगे जो हमारे पास इस पढ़ाने के पैटर्न में, पढ़ाने के साथ साथ आपको देखने में जो प्रॉब्लम्स होती है। बट हिम्मत नहीं हारनी है आपको और चलेंगे एक साथ कदम मिला के। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या लिखा है अपन का पढ़ो। ये भी 2025 जेईई मेन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। लिखा क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक चैप्टर्स नाम से है। इक्वेशन लिखा है, लेट अल्फा नॉट एंड बीटा नॉट बी द डेफिनेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन का नाम क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस cos थीटा एंड 2x माइनस 1 इक्वल ऑफ 0 where theta belongs to 0 to 2 pi if स्मॉल एंड कैपिटल एम, दो लेटर इन्होंने आपकी भी शेयर किए हैं। इफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इन्होंने बोला है यार स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है, जो आपके पास इधर इन्होंने एक इक्वेशन लिख करके दे दिया है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्ड के बाद देखो जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्या लिखा है, अल्फा नॉट एंड बीटा नॉट, इन दोनों की पावर क्या है 4। इसका जो न्यूनतम मान होगा उसे आप क्या कहेंगे, स्मॉल एम कहेंगे, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे क्या कहेंगे, कैपिटल एम। फिर उन्होंने कहा है देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस 16 इंटू एम प्लस कैपिटल एम प्लस एम। तो अपने टारगेट को देखें, अपना टारगेट क्या है, एट एनी कास्ट डिफाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम निकालेंगे। बट ये मिलेगी कहां से, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, अल्फा नॉट पावर 4 प्लस बीटा नॉट पावर 4। इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ही तो है स्मॉल एम कैपिटल एम। मींस अब हमें इसका रूप पता होना चाहिए। ये अल्फा नॉट बीटा नॉट क्या है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा नॉट बीटा नॉट जो है वो 2x स्क्वायर प्लस cos थीटा एंड 2x माइनस 1 इक्वल 0 के मूल हैं। क्या है, मूल हैं, जिसे रूट कहते हैं। यहां थीटा पर डिपेंड है, थीटा के लिए बाउंडेशन दे दिया है, थीटा का मान 0 to 2 पाई है, मीन 0 से लेके 360 के मिड में कुछ भी हो सकता है। देखते हैं इसकी क्या यूज होगा अपने सवाल में।
तो पहली आवश्यकता है अपन को इस इक्वेशन के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? रूट ज्ञात करने हैं। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1। बड़ा सिंपल है। बट ये अल्फा नॉट पावर 4 बीटा नॉट पावर 4 की वैल्यू डिफाइन करनी है। कैसे डिफाइन करेंगे? इन दी केस अल्फा एंड बीटा हमें मालूम हो जाता है। अल्फा इक्वल 2 आता, बीटा इक्वल 3 आता, तो 2 दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4 ऐसा बोल देते। बट यहाँ तो थीटा पर डिपेंड है। ये हमारे पास कैसा है? वेरिएबल टर्म है cos थीटा, इसलिए हम इसके रूट्स डिफाइन करेंगे। आइए चलो बच्चों चलते हैं, अब इस क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। ये भी क्वेश्चंस हमारा 2024 जेईई मेन एग्जाम में आपसे शेयर किया गया है। आइए इसे रफ करते हैं। क्यों रफ करते हैं आप समझ गए होंगे। शॉर्टेज ऑफ प्लेस इन दिस बोर्ड मीन्स स्थान की कमी पड़ जाती है अपने इस बोर्ड में। बहुत जल्द ही देखो, मैं आपके जब तक अदर सोर्सेस के कवर नहीं हो पाएंगे तब तक मैं आपके बीच एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लेकर के आने वाला हूं। मीन्स जिसकी लेंथ नियर अबाउट 12/6 होगी। मीन्स 12 फीट लंबा होगा और 6 फीट ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा। तो शायद अपनी बहुत सारी डिस्कशन एक साथ हो जाया करेगी। चलते हैं, वो भी दिन आएंगे, आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न समझ लिया है। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा नॉट बीटा नॉट है। अल्फा नॉट बीटा नॉट इसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है, कैपिटल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम बोला गया है। फिर उसकी वैल्यू निकालनी, यहां पुट करेंगे, काम चलेगा। तो चलो पहला पॉइंट हम लोग स्टेप उठाते हैं, इसके रूट्स डिफाइन करते हैं। इसके रूट्स क्या है? अल्फा नॉट एंड बीटा नॉट। शुरू करते देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू ऑफ x माइनस 1 इक्वल 0। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हिंदी केस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा आपने पढ़े हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है याद कीजिएगा। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट मीन सम ऑफ द रूट्स को यूज किया। क्या कोफिशिएंट होता है? माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? cos थीटा, माइनस वैल्यू लेंगे तो माइनस cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना देख रहे हैं आप? 2, इसके नीचे 2 आ गया। लो अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट तो मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है आपके पास? अल्फा नॉट इंटू बीटा नॉट क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं आप? सी अपॉन ए, तो ये भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? -1/2। ये बहुत काम के फैक्टर हैं हमारे पास। हमें अल्फा नॉट पावर 4 बीटा नॉट पावर 4 को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस पर आते हैं। अब क्या किया जाए? ये तो हमें इक्वेशन ने दे दिया है। एक काम करते हैं, अल्फा नॉट पावर 4 प्लस बीटा नॉट पावर 4 को इस फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों का यूज हो जाए। चलो आपने पढ़ा है, इसको देखेंगे आइडेंटिटी कैसे ब्रेक करते हैं। अल्फा नॉट पावर 4 प्लस बीटा, ये बेकार है यार नॉट वाट लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं, बाद में एट लास्ट लिख दूंगा। बीटा टू दी पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। इसे ब्रेक करेंगे अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, प्लस में आएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मैंने इसे सेपरेट कर दिया। 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, बच्चों की कुछ शिकायत थी। 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखते हैं, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फर्दर हमें ब्रेक करता हूं। इसको मैंने क्या लिखा ध्यान से देखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर। देखते जाए बहुत अच्छे से। अब इसे हम ब्रेक करेंगे तो मिलेगा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट 2 अल्फा बीटा ज्यादा मिल रहा है, तो यहां हमने 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट लगाया, ये सिर्फ इसके स्थान पर रखा गया है, तो पावर यहां अप्लाई हो जाएगी। आ गया।
साइड में क्या लिखा है, -2 अल्फा बीटा होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। कोई बुराई है बच्चों क्या? नहीं बुराई है। एक बार फिर से इस कैलकुलेशन को देखिए। अपने पास था अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4, वैल्यू इसकी हमें डिफाइन करनी मिनिमम और मैक्सिमम, बट हमने जो इक्वेशन से डिफाइन किया उससे हमें मिला क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली और अल्फा इंटू बीटा, जिसे अल्फा नॉट बीटा नॉट कह रहे हैं, दो वैल्यू मिली। तो हमें किसी कीमत पर हम इस फॉर्मेट में ब्रेक कर पाए अपने इस एक्सप्रेशन को, तो अपना काम चल जाएगा। कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा जहां से हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम इतनी है और मिनिमम इतनी है। तो हमने इसको पहले कैसे लिखा, ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना लिखा, ये टर्म नहीं रखा। देख तो क्या होगा, इसे a प्लस बी होल स्क्वायर से आप ब्रेक कीजिएगा तो अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, दो टर्म तो आ गए। बट यहां पर जब और 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिलेगा तो आप देखेंगे यार ये तो एक्स्ट्रा आ रहा, मेरी इसमें तो नहीं है। तो आपने इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बैलेंस हो गया। यहां पर अब भी अपनी डायरेक्ट वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते सभी प्लेस पर, तो क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फर्दर हमने तोड़ दिया किस फॉर्मेट में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा में। इसे सॉल्व करके देखो, यदि यही आ जाता है जो ब्रैकेट के अंदर है तो सही लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इससे कैंसिल आउट हुआ, वही तो आ गया। इससे क्या हुआ, इस फॉर्म में लिखने से हमारे आए हुए रिजल्ट मूलों का योग, मूलों का गुणनफल सीधा इसमें उपयोग में लाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, बात बनेगी। आइए बच्चों अब चलते हैं, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 इक्वल, यहां पर आप क्या रखेंगे, अल्फा नॉट बीटा नॉट की वैल्यू। चलो अब हम इसे नॉट में चेंज कर देते हैं। लो साहब, यहां पर अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट की वैल्यू रखे क्या है, माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये होल स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताएंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 नहीं हो जाएगा क्या, क्यों हो जाएगा, इसकी जगह आप क्या रखेंगे, माइनस कॉस थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4। कहां पर रखा आपने, इस जगह, माइनस में क्या है 2, अल्फा नॉट बीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, -1/2। लो साहब यहां पर हमने -1/2 रख दिया। अब इसके बाहर ब्रेक स्क्वायर लगा है, उसे भी लगा दिया। साइड में कुछ और लिखा है साहब, माइनस दिस 2 अल्फा नॉट बीटा नॉट होल स्क्वायर है, मीन्स हम क्या लिखेंगे, -1/2 होल ऑफ स्क्वायर। फिर से इसे सिंपल बनाते हैं, चलो क्या मिलता है देखते हैं। इज इक्वल ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, रहने दो। यहां से क्या मिल गया, कैंसिल आउट होके +1 आ गया। ये क्या आ रहा है बच्चों, होल स्क्वायर। यहां पर क्या मिला, ये 1/4 आ जाएगा, तो एक्चुअल कहा जाए लिखता हूं मैं इंटू 1/4, ये 1/2 रह जाएगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, क्या हम इसको यहां से तोड़ें, बाहर निकलें, मत निकलें, क्यों, इसे ज्यादा तोड़ फोड़ करेंगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे, मीन्स मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। यहीं पर सवाल को रोक लेते हैं और सारी दुनिया और दारी की बातें हम कहां से शुरू करेंगे, यहीं से करेंगे। इसको हमने cos थीटा बाई 2 फर्दर लिख दिया, cos थीटा बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर, रहने देते हैं, प्लस ऑफ 1 लिखा है, इसका होल स्क्वायर है। यहां पर आपको क्या मिला, -1, क्योंकि इन्होंने स्मॉल एम और कैपिटल एम को इसका न्यूनतम और अधिकतम मान बताया है। इसका न्यूनतम और अधिकतम मान किस पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखें, ये 1/2 कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता, ये भी 1 कांस्टेंट है, नहीं बदल सकता, ये 2 कांस्टेंट है, नहीं बदल सकता है। ये अधिकतम और न्यूनतम कब हो सकता है, बात इसकी की जाए तो इस थीटा पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता बच्चों, बोलो, थीटा पर। थीटा किसके साथ है, इसकी बात करते हैं। थीटा आपका कॉस के साथ है। आपने पढ़ा है
कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, बताएगा कोई बच्चा? ध्यान से देखो, क्या +1 नहीं होती है? न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है? क्या -1 नहीं होती है? आप सभी ने पढ़ा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 टू +1 है, यही जिम्मेदार होंगे इसके अधिकतम और न्यूनतम के लिए। बट अब एक बात आती है, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है? कॉस, फिर से बदल के लिखते हैं क्यों, भाषा में दूसरी यूज करूंगा। ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा है। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका ऋणात्मक मान गायब हो जाएगा। मीन्स आपको एक बात और याद रखनी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल 0, आल्सो लेस देन आर इक्वल 1। ये भी रिजल्ट आपको पता हो गया। क्यों? किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक होगा नहीं। इसका जो रेंज -1 to 1 आ रहा है वो बाउंडेड हो गया, कहां से? स्क्वायर के लिए 0 to 1 के बीच आ गया। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू कितनी है? 0 है। अधिकतम वैल्यू कितनी है? 1 है। और यही इसमें जिम्मेदार है न्यूनतम और अधिकतम करने के लिए। अब देखते हैं क्या ये दोनों हमारे पास थीटा की रेंज में आते हैं? बिल्कुल आएंगे। क्यों? थीटा तो 0 to 2π में लाई करता है। मीन्स -1 to +1 टोटल आ रहा है। मीन्स हमारा यहां पर थीटा के लिए हमारी रेंज भी कवर हो रही है। तो क्लियर है कि कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जब न्यूनतम मान होगा, कितना मान होगा? जब कॉस थीटा 0 हो जाए। अधिकतम मान कब होगा? जब कॉस थीटा आपके पास कितने बराबर आ जाए? कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाए। तो अब यहीं से हम दोनों के डिसीजन लेते हैं। यहां हमने क्या लिखा है? अब यहां हिंदी वर्ड यूज करते हैं। यहां लिखा न्यूनतम के लिए, किसके लिए? न्यूनतम के लिए। और यहां क्या लिखते हैं? अधिकतम के लिए। सभी के समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं। ये हमारे पास कॉस थीटा नहीं बल्कि कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो इसके जितने नेगेटिव वैल्यू आएंगे वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास क्या आया? ये हमें नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो 0 से जितनी लेस वैल्यू हो गई कॉमन हो गई। या ध्यान रखो, कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 0 है, 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम के लिए हमारे पास क्या हमने यहां पर दिखाया? ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 और लिख दिया होगा। समझ में आ गया? तो यहां हमने 0 रखा। न्यूनतम को आपने कहा क्या है? स्मॉल m बोला गया है। यहां 0 रख दीजिए साहब। 0/4 + 1 होल स्क्वायर लिखा है, रहने दो। माइनस में क्या आ रहा है? 1/2। चलो इसको सॉल्व करें। अधिकतम के लिए क्या होगा? इसको यहां लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। इसका अधिकतम मान 1 ही तो होगा। इसका मतलब यहां पर 1 रखा जाए तो यहां पर आपने 1/4 + 1 रख दिया। ये आपका होल स्क्वायर है, इसे बना दिया। माइनस में 1/2 आ रहा, इसे रखा। और किताब वालों ने, क्वेश्चंस बनाने वालों ने इसका नाम क्या दिया है? कैपिटल M दिया है। लो दोनों वैल्यू आ गई, डिफाइन कर लेते हैं। ये अपना 0 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा? 1 - 1/2 आल्सो 1/2। मीन्स स्मॉल m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? बच्चों बताओगे क्या? 1/2। ध्यान से देखिए, स्मॉल m की वैल्यू क्या है अपन के पास? 1/2 मिल गया। कैपिटल M को और सॉल्व कर लेते हैं। देखो, कैपिटल M इक्वल 1/4 + 1 5/4 आ जाएगा। मीन्स क्या लिखा? 25/16 इसका सोल्यूशन होगा। माइनस का 1/2 है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, बनाते हैं तो 8/16 भी लिख सकते हैं। 25 से 8 जाता है तो वैल्यू क्या आ जाती? बोलो, 17/16। वेरी गुड। ये वैल्यू किसकी आ रही है बच्चों? बताओ, कैपिटल M की। तो अब हमको क्या करना? कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछ क्या रहे हैं? देन 16m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। लो साहब, अब इस पोजीशन में आपके पास आंसर आपका क्या होगा? ध्यान से देखें। लो साहब, आंसर आपने लिख दिया। आंसर क्या है? 16 कैपिटल M प्लस आप स्मॉल m
वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर 16, कैपिटल एम के प्लेस पर क्या रखेंगे, 17/16 आ रहा है, 17/16। स्मॉल एम कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है सब, कितना है 1/2। यहाँ पर हमने 1/2 रखा। आगे का काम आप बिना डिस्कशन किए आपसे शेयर करते हैं। 17 8 25, इसे हम 25 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आपका क्या हुआ बच्चों, 25। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं न्यूनतम अधिकतम। ये क्वेश्चंस और डाइवर्ट करके कैसे आप अपने आप को एक्यूरेट रखेंगे, रेडी रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देने के बाद बोल सकते थे सिंपल, देन फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तब आंसर कितना देते, ओनली कैपिटल एम का आंसर देते आप। फाइंड आउट इट्स मिनिमम वैल्यू ओनली, तो आप इसका आंसर क्या देते, स्मॉल 1/2 देते। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा भी बोल सकते थे, देन दिस फंक्शन लाइज बिटवीन, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता, तो आप बोल देते ये बड़ा है या बराबर है 1/2 के, छोटा है या बराबर है 17/16 के। अदर फॉर्मेट में भी जैसा इन्होंने 16 कैपिटल एम प्लस एम पूछा, ऐसा भी अदर कोई फॉर्मेट बना के पूछ सकते थे। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ एक ही पॉइंट था, इस ट्रिग्नोमेट्री वाले डेफिनेशन का, कंडीशन का, रिजल्ट का आपके दिमाग में रिजल्ट रहना चाहिए था। आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इस टाइप की बहुत सारी डिफरेंट घर में रहते हुए, आप जहां जिस गली कस्बे मोहल्ले में रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप उतना ही अटेंशन फोकस मेंटेन कीजिएगा जो आपके सर आपको कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहे हैं। और जरा भी इससे आगे जाने का आपका इरादा है तो डेट्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कटियार सर एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमने कार्यक्रम लॉन्च किया है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जिसका हमारा मेन मोटो है पढ़ो और कमाओ। हमारे उस प्रोग्राम के, हमारे इस बिजनेस के आप पार्टनर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, आप हमारे चैनल पर हमारे प्रोग्राम को रजिस्टर करेंगे, डेली अपनी पढ़ाई करेंगे, और आप जब एक नए कैंडिडेट को हमसे जोड़ेंगे तो हम उस अपना जो उसका रजिस्ट्रेशन फीस है, उस रजिस्ट्रेशन फीस का आपको 40% आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हमने उसका मीनू नहीं रेडी किया है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं। मानते हैं हमने उसकी पेमेंट क्या रखी हुई है बच्चों, 10,000 रुपए मान लेते रखी हुई है पेमेंट अपने कोर्सेज की, जो आपको प्योर IIT 11 का सिलेबस मिलेगा, 12 का सिलेबस मिलेगा, सारे PIQ मिलेंगे, सारे प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस शीट मिलेगी। 10,000 मैंने इवन उसकी फीस रखी, आपने हमें 10,000 पेमेंट किया। जब आप नेक्स्ट बच्चे को हमसे ऐड कर जोड़ेंगे, वो बच्चा हमसे आप जोड़ेंगे, आपकी आईडी उसके बैक में होगी, हमें मालूम हो जाएगा, आप हमें फोन करके बोल देंगे या तो कि सर ये बच्चा मैं भेज रहा हूं। जैसे वो बच्चा आप हमें भेजेंगे तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट फर्स्ट हैंड पे 4,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने ट्रांसफर हो जाएंगे, 4,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। आफ्टर जैसे आप नेक्स्ट बच्चा सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इधर का ये 2,000 और नेक्स्ट का 4,000, सेकेंड बच्चा ऐड करने पर आपके अकाउंट में 6,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। ये चैन हमारी रुकेगी नहीं। आप जैसे जैसे अपने इस बिजनेस में कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे, आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी और आप सेल्फ डिपेंड भी हो जाएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है 10,000 को, इसकी एक्चुअल पेमेंट मैं नहीं रखूंगा, बहुत कम रखूंगा। चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्टूडेंट्स।